वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से दिव्य ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी टॉपिक है वॉइस। वॉइस मतलब वाच्य। वाच्य के बारे में बात करेंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में। आप लोगों का विशेष जो है कि इस बात पे बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कराया, इसलिए हम इस टॉपिक को सबसे पहले लेके आ रहे हैं। हालांकि सीरीज जो चल रही थी बच्चों हिंदी की, उसमें वाच्य का नंबर आता है, लेकिन आप लोगों ने कहा, एक बच्चे ने स्पेशली बात की थी कि सर जो है वाच्य चैप्टर को कंप्लीट करें, तो बिल्कुल मैं आ गया हूँ। हालांकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए फिर भी चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसको आपको समझाते हैं। ये है प्लेटफॉर्म आपका, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य में देखो बच्चों, ये बातें जो प्रिंटेड हैं, इसमें कहा है कि वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। हालांकि आप ये कहेंगे कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। क्या होता है? बोलने का तरीका। तरीका, बोलने का तरीका, यानी बोलते अब किस चीज को? किसी वाक्य को बोलते हैं, ठीक है? किसी वाक्य को ही बोलते हैं, तो उस वाक्य को बोलने का तरीका जो है बच्चे, वो वाच्य कहलाता है। वाच्य अगर सिंपल आपसे कोई पूछेगा कि वॉइस होती क्या है, तो आपको ये बताना है कि किसी भी वाच्य का मतलब अर्थ होता है कि किसी भी विषय को, किसी भी वाक्य को बोलने का जो तरीका होता है वही वाच्य कहलाता है। ये बहुत ही कठिन चैप्टर है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाएगी बच्चों, तो इसके लिए घबराना मत, इसको कंप्लीट करना। जो कंप्लीट करेगा उसको दोबारा कभी जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वाच्य अगर मैं दोबारा पूछूं आपसे कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि सर वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। किस तरीके से हम बोलते हैं किसी वाक्य को, किसी बात को, किसी शब्द को, तो बोलने के तरीका को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, इस विषय पे मत जाइए। अब इसके बाद एक बात बता दें कि हिंदी में हम 3 प्रकार के वाच्य देखते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं बच्चे? तो यहाँ पे देख लो, एक है कृतवाच्य है, कर्तवाच्य। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इसको पढ़ोगे कैसे। पहले तो यही समस्या है 99% बच्चों को, इसको पढ़ना कैसे है। तो एक मैं बात बता दूं, क है, र है, त है, फिर री है। देखो इसमें कैसे ये बना है, क है, र है, ठीक है, क हलंत, अ है, र है, फिर त है, फिर जो है कि ऋषि वाला र है। ये है, ये है। तो करित्री, अब कर्त्री, कर्त्री बोलो, कर्त्री। इसको कृत नहीं बोलना है, कर्त्री। क आना है, र आना है, त आना है, री आना है। क आएगा, पहले क का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण, फिर र का, फिर त का, फिर री का। तो क र त री, कर्त्री, कर्त्री, ऐसे बोलना है। समझ गए? कर्त्री, कर्तृवाच्य। और ये है कर्मवाच्य, ये भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं भी फंस रहा हूँ बच्चों, प्रैक्टिस करना आप। तो इसको बोल नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये कैसे बोलना मैं बता दिया। पहले क बोलना है, फिर र आना चाहिए, फिर त आना चाहिए, फिर री आना चाहिए, यही क्रम है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 प्रकार के हैं। अगर कर्तृवाच्य की हम बात करें बच्चों, तो जिस वाक्य में बोलने का बिंदु कर्ता होता है उसमें कर्तृवाच्य कहते हैं। कोई चीज, कोई वाक्य बोलो जिसमें बोलने का बिंदु कर्ता हो। यहाँ पे हम कर्तवाच्य में क्या करते हैं, कर्तृवाच्य में बच्चे कि कर्ता को केंद्र में रख के कोई बात करते हैं। जैसे जैसे मान लो मैंने कहा कि मोहन खाना खाता है। मोहन खाना क्या करता है? खाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, मोहन खाना खाता है। खाना कौन खाता है बच्चे? मोहन खाता है। तो हम ये जो वाक्य बोले हैं अपने दोस्त के ठीक सामने, उसको हम ये बात बताएं कि मोहन खाना खाता है। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। ठीक है, तो मोहन को केंद्र में रख के बात हो रही है। मोहन खाना खाता है, फिर अभी मोहन उठ के आएगा, फिर मुझसे बातें करेगा। ठीक है, हम और वो दोनों मिलके आईपीएल पे चर्चा करेंगे। आईपीएल पे नहीं, इसमें वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, यूएस और वेस्ट इंडीज में। ठीक बच्चे, तो उसकी बातें कर लेंगे। तो प्रधान मतलब किसको केंद्र में रख के बात हो रही है? तो मोहन को केंद्र में रखी जा रही है। अगर मैं कह दूं बच्चे, एक बात ध्यान देना, मैं कह दूं कि लड़की, ध्यान देना, लड़की और पुस्तक पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? पुस्तक पढ़ेगी।
ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, तीन चीजों से मिलके एक वाक्य बना है। तो ये बात आप जिस भी दोस्त के सामने कहेंगे कि लड़की पुस्तक पढ़ेगी, इसमें पढ़ना क्या है, क्रिया है। कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है, ये लड़की को केंद्र में रख के बात हो रही है कि पुस्तक कौन पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी। तो ये हो गया कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में समझ लीजिए दो टाइप, दो प्रकार से बनते हैं। कर्तवाच्य दो प्रकार से बनते हैं बच्चे। एक पहला ये है कि कर्तवाच्य कर्ता के अनुसार, जैसे उसकी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। हाँ, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं बच्चे, क्रिया ये कर्तवाच्य की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये दो प्रकार से बनता है। पहला कि जो क्रिया होगी इसकी वो किसके अनुसार होगी, हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। कैसे होगी, ये कौन सी क्रिया, कौन सा अनुसार, फिर से सुन लो। कर्तवाच्य के बारे में समझ गए। कर्तवाच्य में ये था, हमने बताया था कि इसमें जो है कि किसको केंद्र में रख के बात होगी, कर्ता को। कर्ता हमने क्या रखा था कि लड़का खाना खाता है। इसमें कौन खाना खाता है, लड़का खाना खा रहा है, लड़का केंद्र में, लड़के के बारे में बात हो रही है। मैं कुल मिला जुला के कि लड़का जो है कि आपका सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है, खाना कर्म है, और खाता है उसकी क्रिया है। तो जब कर्तवाच्य आपने पढ़ लिया कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के बारे में बात होगी हमेशा, कर्ता उस वाक्य में जरूर विद्यमान होगा, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन कर्तवाच्य ना दो प्रकार से बनते हैं। पहला प्रकार क्या है कि कर्तवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी, ये पहला प्रकार। कर्ता के अनुसार ही क्रिया बनेगी, टाइप फर्स्ट, किसमें, कर्तवाच्य में। दूसरा प्रकार क्या है कि ये जो क्रिया होगी ना बच्चे, ये कर्म के अनुसार चेंज होगी। ये दो प्रकार से कर्तवाच्य बनते हैं। तो चलो दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आओ देखें, पहला एग्जाम्पल ले लें जो जिसमें कर्ता क्रिया के अनुसार होगा। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ बच्चे, सुनीता, या कुछ भी कोई नाम ले लो, सुनीता आम या ऑरेंज कुछ भी ले लो, आम कोई ले लो, आम खाती है। आम का सीजन चल रहा है, सुनीता क्या खा रही है, आम खा रही है। सुनीता करता है, ये क्रिया है। देखो बच्चों, ये स्त्रीलिंग है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग है कि नहीं, तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया है। तो ये कर्तवाच्य का पहला प्रकार है। कर्तवाच्य के दूसरे प्रकार में क्या है, दूसरे प्रकार में क्या होगा बच्चे की क्रिया कर्म के अनुसार चेंज हो जाएगी। दूसरा प्रकार ले लूं, जैसे यहाँ पे इसी को ले लो, सुनीता को ही ले लो, सुनीता। अब यहाँ कारक आएगा, बिना कारक के नहीं, कारक आएगा, और ये सेंटेंस हमेशा भूतकाल में होगा। दो बातें ध्यान, सुनीता ने आम खाया, आमा नहीं बच्चे, आम खाया। ये देखो कहानी खत्म। सुनीता खाती है, ये कर्ता, ये क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता भी स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। यहाँ क्या, सुनीता क्या है, कर्ता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसकी क्रिया क्या है, यहाँ खाया, पुल्लिंग है। भाई हम स्त्रीलिंग में खाई कहेंगे ना, लेकिन हमने यहाँ क्या कह दिया, खाया। ये सेंटेंस सही है, पूछ देता है, शुद्ध शुद्ध में फंस जाओगे। तो वाच्य जो ध्यान से पढ़ा रहेगा, दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म से अच्छी कॉन्सेप्ट बनाए बनेगा बच्चे, उसी का काम बन पाएगा, समझे। तो ये देखो, ये कर्ता जो है स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग यहाँ है, लेकिन इसकी क्रिया किस में है, पुल्लिंग में है। क्यों, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह एक आ जाएगा, और साथ ही साथ में ये सेंटेंस भूतकाल का होगा, खाया, पास्ट टेंस। और आम के बारे में, आम क्या है, आम पुल्लिंग है, तो आम के अनुसार इसकी क्रिया खाया लगी है, यानी कि ये कर्म है आम बच्चे। किसको खाया, क्या किसी किसको का जवाब वाक्य में जो दे वह कर्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम उसके कर्ता से कोई मतलब नहीं है, जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चेंज हो गई। तो कृतवाच्य में दो प्रकार से कृतवाच्य बनते हैं। पहला प्रकार ये है कि जो उसका कर्ता होगा वो उसके क्रिया के अनुसार चेंज होगा, और जो दूसरा प्रकार है उसका जो कर्ता होगा उससे क्रिया से कोई मतलब नहीं, उसके कर्म के अनुसार उसकी क्रिया चेंज होगी। समझ लीजिए, ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब एक बात और आपको पकड़ना है। अच्छा एक एग्जांपल और लो, मान लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, मैं बात कर लूँ दिव्य, दिव्य, दिव्य,
ये ले लो बेटा मेरा। दिव्य, दिव्य ने खीर खाई। क्या खाई? खीर खाई। खीर खाई, ध्यान देना। कर्ता, ठीक है बच्चे, क्रिया, कर्म। खीर क्या है? खीर क्या है? खीर स्त्रीलिंग है। खीर पका कि खीर पकी? खीर पकी, ये कहा जा सकता है। ठीक है, खीर स्त्रीलिंग है। और यहाँ क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। दिव्य क्या है? पुल्लिंग है। तो देखो ये कर्ता के अनुसार ये क्रिया नहीं चेंज हो रही है, कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है। इसका मतलब, और एक उसमें क्या आ गया है? कारक चिन्ह, ने भी कारक चिन्ह आएगा। और ये वाक्य किस में है? ये पास्ट टेंस में है, ये भूतकाल में है। दिव्य ने खीर खाई, खा चुका है खीर। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार है कृतवाच्य का। अब पहला प्रकार क्या था? पहले प्रकार में हमने क्या बताया था? पहले प्रकार में कुछ भी ले लो, मान लो अनिता, अनिता, अनिता जो है कि आम खाती है। बस, अनिता स्त्रीलिंग है, खाती भी स्त्रीलिंग क्रिया है, कर्म से कोई मतलब नहीं है। आम खाती है, हो गया। जब जब कर्म के अनुसार ये क्रिया हो जाए, अनिता ने, यहाँ पे हम कारक चिन्ह लगा देंगे और खाती को खाया बना देंगे, तो ये कृतवाच्य का दूसरा प्रकार हो गया। तो दो दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं काम करती हैं। कृतवाच्य में ही ध्यान देना। दूसरा देखो, दो बातें थी। पहला तो कृतवाच्य को हमने ये बताया कि वो कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया हमेशा रहती है, और दूसरे प्रकार से जब कृतवाच्य बनता है तो उसके कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो जाती है। और तीसरी बात अगर हम कृतवाच्य में करेंगे तो कृतवाच्य में बच्चे ना उसमें ये होता है कि इसकी क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो जाती हैं कृतवाच्य में। तो चलो देख लें। राम दौड़ता है। अब बता क्या दौड़ता है बेटा? क्या किसे, किसको, किसके, इसका जवाब मिल रहा है? नहीं नहीं मिल रहा है, तो इसमें कर्म गायब है, तो ये अकर्मक है। मैं यहाँ लिख देता बच्चे कि राम आम खाता है। अब तू पूछ बच्चे, क्या किसे, किसको जवाब मिला? क्या खाता है? आम खाता है। इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक हो गया। इसमें कर्म है ही नहीं। क्या दौड़ता है? अरे कुछ दौड़ता है, इसमें कर्म है ही नहीं। इसमें क्या, किसको, किसके का जवाब मिल रहा है? क्या खा रहा है, किसे खा रहा है, क्या खा रहा है, तो आ गया उसका जवाब। जिसमें जवाब आ जाए वहाँ कर्म है, जहाँ जवाब नहीं है वहाँ बस देखो कर्ता है और क्रिया है। तो ये अकर्मक है बच्चे, ये सकर्मक है। तो कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह से बनते हैं। अब आते हैं हम कर्मवाच्य में। दूसरा क्या है बच्चे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में है, जो कर्मवाच्य में कह रहा है कि जिस वाक्य के कहने का बिंदु कर्ता ना होकर क्या हो जाए? कर्म हो जाए, वहाँ कर्म। अब देखो यहाँ कहने का बिंदु क्या था? यहाँ कहने का बिंदु कर्म था, अरे सॉरी कर्ता था, इसलिए हम उसको कृतवाच्य की बात कर रहे थे। कृतवाच्य में बच्चे हम तीन नियम बताए हैं, ध्यान देना। पहला नियम, दूसरा नंबर, तीसरा नियम। तीसरा नियम है हमने ये बताया कि वो कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। पहला नियम हम बताए हैं कि कृतवाच्य में कर्ता केंद्र रहता है, लेकिन उसके अनुसार क्रिया की रूप होती है। और दूसरा नियम हम ये बताए हैं कि कर्ता स्त्रीलिंग हो भी, लेकिन क्रिया पुल्लिंग भी हो सकती है, क्योंकि उसकी क्रिया कर्म के अनुसार चेंज होती है। ठीक है, तीन नियम बताएं। अब आते हो कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में हमने बताया था कि कहने का बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो जाता है, वहाँ कर्मवाच्य। कर्म को हम जो है केंद्र में रख के बात करेंगे। जैसे लड़के, खाना लड़के द्वारा खाया गया। अब खाना कर्म को केंद्र में रखकर, खाना जो है इसको कर्म को जो है केंद्र में रख के कथन किया गया है। जैसे देखो यहाँ बच्चे, यहाँ मैं लिख दूं कि खाना लड़के द्वारा खाया गया। खाना लड़के द्वारा खाया गया। अरे यार, यहाँ मैं लिख दूं कि लड़का खाना खाता है। लड़का खाना खाता है, ये शुद्ध शुद्ध बातें थी, यही पढ़ना चाहिए था। फालतू दुनिया भर की नौटंकी डाल देते हैं लोग। अब लड़का खाना खाता है, करता है बच्चे, क्रिया है, कर्म है, ये वाक्य था पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन इसी वाक्य को चेंज करके हमने कर्म की प्रधानता दिखाने के लिए कर्म को पहले ला दिए कि खाना जो है लड़के द्वारा खाया गया। इसका भी भाव और अर्थ वही निकल रहा है, इसका भी भाव और अर्थ यही निकल रहा है, बस ये कहने का तरीका हमने घुमा दिया।
ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव है। समझ रहे हैं? बस कहने का तरीका घुमा दिया कि खाना, हम कर्म को आगे ला दिए, लड़के द्वारा खाया गया या लड़का खाना खाता है, बात खत्म। ठीक है, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी गई। हाँ, अब लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य था, लेकिन उसको जो है चेंज कर दिए हम, कर्म की प्रधानता दिखाने के लिए कर्म को लाए और पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य अगर बच्चों तुम्हारे सामने कभी आ जाए ना, तो उसके पहचानने के दो ही तरीका है। पहला है कि वाक्य में क्रिया का कर्ता कर्ता कारक में न रहकर करण कारक बन जाता है। कर्ता और कर्ता के आगे ना करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा लग जाता है। जैसे यहाँ देखो ना, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी गई, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी गई, द्वारा पढ़ी गई। अब यही है कर्म 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 वाच्य पहचानने का यही तरीका है कि क्रिया का कर्ता जो है कर्ता कारक में न रह के करण कारक में, ये द्वारा से द्वारा क्या है, करण, ये है लड़के द्वारा। अब ये जो कर्ता है ना बच्चे, ये देखो द्वारा से और द्वारा से दोनों से जुड़ जाएगा, ये करण कारक हो गया। कर्ता कारक छूट के ये करण कारक में आ गया। और उसमें पहले वाले में कृतवाच्य में हमने क्या बताया था, ने लग रहा था, तो ने जो कारक है वो कर्ता कारक की पहचान है ना, कारक हम पढ़ाएंगे अभी। और यहाँ से द्वारा करण की पहचान है। तो जब जब आपको कर्ता में करण कारक जुड़ा हो तो ऐसे ही समझ लेना कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, सिया बलरामचंद्र की जय। ठीक बच्चे, ये है द्वारा लग जाता है पहला नियम। दूसरी पहचान है कि क्रिया कर्म के अनुसार ही आती है। ठीक है, जैसे क्रिया कर्म के अनुसार आती है, जैसे मैं लिख दूं लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, लड़के द्वारा, अरे यार ये द्वारा समझ लेना, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अब ये जो क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ा जाना, तो पढ़ी गई ये क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ जो भी क्रिया होगी ना बच्चे, वो हमेशा कर्म के अनुसार ही आएगी। कृतवाच्य में हमने बताया था कि वो कर्ता के अनुसार भी आती थी, कर्म के अनुसार भी आती थी, दो दो ही नियम। चाचा, यहाँ पे देखो बच्चे, हमेशा क्या होगा कर्मवाच्य वाले में कि जो भी क्रिया होगी हमेशा कर्म के अनुसार ही आएगी। लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया, अब पत्र है बच्चे तो वो पढ़ा जाएगा, यानी पत्र ऑलरेडी पुल्लिंग होता है तो पढ़ा गया भी पुल्लिंग है, क्रिया के अनुसार आ रहा है, द्वारा इसमें लगा है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी या कर्मक नहीं होगी, इस बात को ध्यान देना है। अकृतवाच्य में कर्मक हो रहा है। कर्मवाच्य में एक और नियम सुन लो कि यदि कर्म के आगे कोई कारक चिन्ह आ गया तो क्रिया न कर्ता के अनुसार आएगी न कर्म के अनुसार, बल्कि एक वचन के पुल्लिंग के अनुसार आती है। इसे कर्मवाच्य भावे प्रयोग कहा जाता है। एक नया नियम आ जाओ, कर्मवाच्य भावे प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक ये अपवाद है बच्चे, इसे ध्यान देना कि अगर कर्मवाच्य में यदि कर्म के आगे कोई कारक चिन्ह आ जाए, कैसे आ जाएगा देखो, कर्म के आगे कारक चिन्ह लाना है, लड़की द्वारा, ये द्वारा समझ लेना बच्चा, खीर को खा लिया है, खीर को खा लिया है। अब देखो, अब खा लिया क्रिया है, किसको, खीर को, तो खीर के बाद ये कारक चिन्ह आ गया ना, को आया कि नहीं, खीर के तुरंत बाद कारक चिन्ह को आ गया है ना, तो यानी कर्म के आगे एक कारक चिन्ह आ गया है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी। कर्ता कौन है, लड़की है, लड़की द्वारा खीर को खाया गया, हाँ द्वारा लगा है ऑलरेडी, ये कर्मवाच्य है पक्का। ठीक है, तो अब खीर ये जो कर्म है उससे ठीक बाद एक जो है कि आपका कारक चिन्ह आ गया, तो ये नहीं, बस एक वचन खा लिया, खा लिए नहीं, खा लिया, और हमेशा पुलिंग में रहेगा, हमेशा पुलिंग में रहेगा, इस बात को ध्यान दिया। और इस क्वेश्चन को कहा जाता है कि वाच्य जो है वो कर्मवाच्य तो है बच्चे, लेकिन इसका कहोगे कि कर्मवाच्य भावे प्रयोग है, कर्मवाच्य भावे प्रयोग। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में आएगा, तुमको बेटा ज़्यादा इसको टेंशन मत लेना, ये बड़े एग्जाम का है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, ये थोड़ा सा डेप्थ में टेक्निकल चीज़ है ये, तो ये भावे प्रयोग है। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है, अब देखो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बता दे। भाववाच्य में यह है कि जिस वाक्य को कहने में केंद्रीय विषय कर्ता भी न रहे, कर्म भी न रहे।
केंद्र में कर्ता और कर्म न रहे बल्कि भाव आ जाए, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, अब ये भाव की बात है। चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। अब तो मरीज से चला नहीं जाता, मरीज से चला जाता है, यानी मरीज द्वारा चल पाने की समर्थता हो, एक भाव है। तो भाववाच्य में यही है, यही सारी चीजें हैं। और भाववाच्य में भाववाच्य की पहचान कैसे करोगे, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाववाच्य की आप पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने का तरीका ये है बच्चे ना, कि कर्ता करण कारक में हमेशा रहेगा। हाँ, मुझसे चला नहीं जाता, हाँ अब तो करण कारक में रहेगा। और वाक्य में कर्म होता ही नहीं है, क्रिया कर्मक हमेशा होगी भाववाच्य में। ये लाइन हमेशा ध्यान दे लेना बच्चे, यहाँ पे एक लाइन भाववाच्य में नोट करके लिख लेना कि क्रिया जो है, पहली बात है कि वाक्य में कर्म होता ही नहीं, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। पहली दूसरी बात कि क्रिया हमेशा एक वचन, चला नहीं जाता, और पुल्लिंग होगी, चला नहीं जाती नहीं कहेंगे आप, चला नहीं जाता। ये बातें जो है वो ध्यान से सुन लो, इसको नोट डाउन करते जाओ, दोबारा वापस नहीं करेंगे, समझे गुरु। तो ये तुम्हारे लिए ही है, इसको ध्यान से सुन लो। अगर ऐसा कोई बता देगा तो फिर हमको बताना, कमेंट करना। जो बता रहा हूँ डेप्थ वाली बातें बता रहा हूँ, जीवन बन जाएगा, ध्यान से सुन लो। क्रिया हमेशा एक वचन की पुल्लिंग होगी, रूल नंबर 1। और वाक्य में कर्म होता ही नहीं, नहीं होगा, वो नियम नंबर 2। और भाववाच्य किसी क्रिया में न कर सकने का अर्थात असमर्थता वाली जो बातें हैं ना, वो आपको जो है व्यक्त करेगी। चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये असमर्थता दिखेगा पूरे भाववाच्य में। जैसे अब तो मरीज से बोला जाता है, लड़के से दौड़ा जाता है, ये असमर्थता थी। लड़की से दौड़ा अब नहीं जाता, रमा से खड़ा नहीं हुआ जाता, ये है। ठीक है। अब वाच्य के प्रयोग की बात है तो कृतवाच्य में कर्तरी प्रयोग होता है, और ये कर्तवाच्य में कर्मणि का प्रयोग होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तरी प्रयोग कहा जाता है, कर्तरी। जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मणि प्रयोग बोल देना। जिसमें भाव प्रधान होगा उसको भावे प्रधान या भाव का प्रयोग कह लेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई कंप्लीट। इसको ध्यान से सुनिएगा 2 से 3 बार, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर से हम इसको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है यूपीपी फॉर द एग्जाम, उसको जरूर बच्चे ज्वाइन करिए किसी भी पीडीएफ के लिए। थैंक यू।